चलिए जानते हैं मोहम्मद गौरी की कहानी। एक ऐसा हमलावर जिसका सपना सिर्फ लूटना नहीं बल्कि राज करना था। देखिए, महमूद गजनवी आया, लूटा और चला गया, पर गौरी, वो यहीं भारत पर शासन करना चाहता था। तो गौरी की कहानी शुरू होती है गोरीद राजवंश से, जिसने पुराने गजनवी साम्राज्य को ही खत्म कर दिया था। और इस नई ताकत के सबसे बड़े चेहरे थे दो भाई, गयासुद्दीन मोहम्मद और उसका छोटा भाई मोहम्मद गौरी। दोनों भाइयों में एक सीधा सा सौदा हुआ। बड़ा भाई पश्चिम देखेगा और गोरी का निशाना होगा पूर्व, यानी भारत। और इसी सौदे के तहत 1175 में गौरी ने मुल्तान पर कब्जा कर भारत में अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की। तो क्या शुरुआत अच्छी हो गई? हाँ, पर भारत को जीतना इतना आसान भी नहीं था जैसा उसने सोचा था। सिर्फ 3 साल बाद ही गुजरात में उसे बहुत बड़ी हार मिली। मूल राज द्वितीय की सेना ने उसे हरा दिया। ये भारत की जमीन पर उसकी पहली बड़ी हार थी और इसने उसे अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। उसका असली इम्तिहान तो पृथ्वीराज चौहान के सामने हुआ। तराइन में पहले हारा, पर फिर लौट कर आया और जीता। 1192 की ये जीत एक टर्निंग पॉइंट थी। अब उत्तर भारत के रास्ते उसके लिए पूरी तरह खुल चुके थे। लेकिन सवाल ये था, अफगानिस्तान में बैठकर इतने बड़े भारतीय साम्राज्य को संभालेगा कैसे? उसका जवाब हैरान करने वाला था। उसने जीते हुए इलाके अपने सबसे वफादार गुलाम सेनापतियों को सौंप दिए। ये सिर्फ नौकर नहीं थे, ये गवर्नर थे। हर कोई एक बड़े हिस्से का मालिक जो सीधा गोरी को जवाब देता था। इन्हीं में से एक था बख्तियार खिलजी, जो बंगाल बिहार तक पहुंचा, पर उसे नालंदा को तबाह करने के लिए याद किया जाता है। एक तरफ साम्राज्य फैल रहा था तो दूसरी तरफ गौरी की अपनी कहानी अचानक खत्म होने वाली थी। साल था 1206 जब मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। अब उसके भारतीय साम्राज्य का कोई वारिस नहीं था। इस हत्या का नतीजा सीधा और साफ था। उसके गुलाम सेनापति ऐबक ने कमान संभाली और दिल्ली सल्तनत बना दी। मतलब गौरी का भारत में साम्राज्य बनाने का सपना तो पूरा हुआ, पर उसे देखने के लिए वो जिंदा नहीं था। सोचिए, एक साम्राज्य जिसे राजा ने नहीं बल्कि उसके गुलाम ने बनाया, ये भारत के इतिहास को कैसे बदलने वाला था।